आपका पहला सवाल है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था। ये युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद हुआ था। कलिंग युद्ध के भयानक नरसंहार और विनाश को देखकर अशोक ने युद्ध नीति त्याग दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। आपका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रि-जंक्शन सीमा पर स्थित है? दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की विवादित त्रिकोणीय सीमाओं के क्षेत्र के चारों ओर एक पहाड़ी दर्रा है। यह मैकमोहन लाइन, चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच सीमांकन रेखा पर स्थित है। दीफू दर्रा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण भी है। आपका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाभारत की कहानियों को दर्शाते हैं? कथक शब्द का अर्थ कथा को नृत्य रूप से कथन करना है। प्राचीन काल में कथक को कुशिल के नाम से जाना जाता था। ये बहुत प्राचीन शैली है। आपका चौथा सवाल है, विंडोज 11 पर सेटिंग्स खोलने का शॉर्टकट क्या है? विंडोज के साथ आई। आपका पांचवा सवाल है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी किस वर्ष में प्रकाशित की थी? 1869। आपका छठवां सवाल है, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? भारत में कुल 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है और जो तट पर स्थित नहीं हैं। ये राज्य हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं चंडीगढ़ और दिल्ली। आपका सातवां सवाल है, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। आपका आठवां सवाल है, आनंद नाग को पद्म भूषण 2025 किस क्षेत्र में दिया गया? कला और संस्कृति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए आनंद नाग को पद्म भूषण दिया गया। आपका नौवां सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या थी? विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। आपका 10वां सवाल है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी और यह ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित था। आपका 11वां सवाल है, एक कंप्यूटर में डिलीट की गई सभी फाइलें कहाँ जाती हैं? रिसाइकल बिन। आपका 12वां सवाल है, 1991 में किस समिति ने भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की सिफारिश की थी? नरसिंघम समिति की सिफारिशों को पूंजी बाजारों में सुधार के लिए शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण को हटाना और इसे एक स्वतंत्र नियामक द्वारा पर्यवेक्षित पारदर्शिता और प्रकटीकरण पर आधारित नियामक ढांचे के साथ बदलना था। आपका 13वां सवाल है, रोहतांग दर्रा किस पर्वत पर स्थित है? रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू घाटी और लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हिमालय का दर्रा है। आपका 14वां सवाल है, कंप्यूटर में अगली लाइन पर जाने के लिए क्या दबाना पड़ता है? कंप्यूटर में अगली लाइन पर जाने के लिए एंटर कुंजी दबानी पड़ती है, खासकर जब आप MS वर्ड या नोटपैड जैसे टेक्स्ट एडिटर में काम कर रहे होते हैं। आपका 15वां सवाल है, Alt+ टैब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? Alt+ टैब का उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले हुए प्रोग्रामों या एप्लीकेशन विंडोज के बीच जल्दी से स्विच करने के लिए किया जाता है। आपका 16वां सवाल है, बर्लिन फूड समिट 2025 कहाँ हुआ है? बर्लिन फूड समिट 2025 का आयोजन 15 से 18 जनवरी 2025 तक बर्लिन, जर्मनी में हुआ था। ये सम्मेलन वैश्विक खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि प्रणालियों पर केंद्रित था।